Morning children, welcoming you once again in online class RPS Public School, and today I am going to take a class of class 8 SST from history. Dear student, we have already studied about so many topics in this chapter from the history of chapter number 3, that is about the British administration. हम लोग पहले ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक के बारे में डिटेल कर चुके हैं और इसकी जानकारी भी हम लोगों ने प्राप्त कर ली हुई है, और जैसे जैसे करके ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे एस्टेब्लिश हुआ हमारे भारत में, और इसी एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत कैसे भारत में उन्होंने पूरा अधिकार किया भारत के जितने भी सारे जो टेरिटरीज थे, उसकी वजह से उनका एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है वह खड़ा हो गया। तो चलिए आज उसी को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये क्लास को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी लोग सामने बैठ जाइए, अपने बुक को खोल लीजिए, और जो दो टॉपिक आज मैं डिटेल करने वाला हूँ वो आज इस टॉपिक का इस कक्षा का सबसे लास्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो लिसन स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट no uniform code of law period of one introduced by the British after the implementation of Cornwallis Code, Civil, Criminal Act, but commercial acts were separated gradually. High Court established in Bombay, Kolkata and Madras. ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जुडिशियली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें न्याय मिल सके, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी बदौलत सारे लोग बराबर समझे जाए। इट मीन्स जब भी जुडिशियली सिस्टम की बात, जब आपको ऐसे मैंने कॉर्नवालिस कोड पढ़ाया हुआ था, उस कॉर्नवालिस कोड में मैंने बताया हुआ था कि कैसे कैसे कॉर्नवालिस साहब ने पॉलिटिकली मैटर्स, कॉमर्शियल मैटर्स, ट्रेडिंग मैटर्स, जुडिशियरी मैटर्स, इन सबको एक अलग अलग किया, और कहीं ना कहीं आज उसी कॉर्नवालिस कोड का ही एक कॉपी लूप हम लोग जो है वो यूज करते हैं। तो इन तीन चीजों को जो उसने अलग करके दिखाया वो था हमारा क्या चीज, सिविल, क्रिमिनल एंड कॉमर्शियल। ये तीन डिपार्टमेंट्स था, इनको अलग कर दिया। आफ्टर द सेटअप ऑफ दिस Cornwallis Code, they had started many types of a law, and through these rules and regulation that conducted the judiciary system, criminal and the commercial. ये तीनों चीजों को जो है वह चालू किया। फिर उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए जो पुलिस महकमा था, जो उसकी सिक्योरिटी पर्पस की जो चीजें थी, उसको उसने क्या किया, एक नया नाम दिया, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभाला। बहुत सारे जिला थाना में चेंज हो गए, थाना के जो जितने सारे जो मेन होते थे वो दारोगा में चेंज हो गए, और थाना के अकॉर्डिंग इतने सारे जो है वो विलेजेस आ चुके थे। आज भी लगभग इसी थ्रू पे सारा चीज जो है वो चल रहा है, और जो जिले का हेड होता था वो मैजिस्ट्रेट होता था। इस कॉर्नवालिस कोड के तहत जितने जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए, प्रारंभ में जो लॉ था वो एक नहीं था। इट मीन्स देयर इज मेनी काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल टू पीपल, कास्ट टू कास्ट एंड सो मेनी थिंग्स, बिकॉज द पावर्स वर नॉट क्लियरफाई। पावर्स को जो है वो क्लियरफाई नहीं किया गया था, क्योंकि आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इंडिया हमारा क्या है, वो डाइवर्सिटी है, विभिन्न सारे धर्मों के लोग रहते हैं। जहां जैसे कि हमारे ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल के ही लोग जो है वह मंदिरों में बैठ सकते हैं, और दूसरे कुल के लोग जो है मंदिर में नहीं बैठ सकते, उसकी पूजा पाठ नहीं कर सकते, किसी मुस्लिम को जो है वहां नहीं बना सकते। तो ये वही लोग जानेगा जो यहाँ के जगहों को अच्छी तरह से जानता है, यहाँ के समाज को अच्छी तरह से जानता है। यहाँ के समाज को ब्रिटिश लोग अच्छी तरह से नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे करके इस कोड के तहत सभी चीजों को बराबर किया गया,
वो चाहे कास्ट के लिए हो, वो चाहे रंग के लिए हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी टेरिटरी से हो, या किसी भी जाति का हो, सबके लिए लॉ, रूल्स और रेगुलेशन एक बनाया गया। ये थे हमारा जुडिशरी सिस्टम, जो कि हमारा ब्रिटिशर्स की देन है। और धीरे धीरे करके अपने इस जुडिशरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी जो है वो खोले गए। वो बॉम्बे में खोले गए, कोलकाता में, और फिर मद्रास में जो है वो खोले गए। और यही जितने भी जो कोर्ट्स थे, यही कोर्ट्स मिलकर जितने भी सारे इंडियन टेरिटरीज को जो है वो संभालते थे, उसके मैटर्स को देखते थे। ठीक है। अब दूसरी बात आती है हमारा फ्यूचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारत का जो है वो बड़ा बड़ा जो है वो किंगडम पर हमारी विदेशी ताकत का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले था, और बाद में चलकर 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में वह टोटली जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासन है यहाँ पे थोप दिया गया, इंडिया पर थोप दिया गया। टू रूल इन इंडिया, ब्रिटिश स्टार्टेड टू कंसोलिडेट द एडमिनिस्ट्रेशन। भारत पे शासन करने के लिए ब्रिटिश ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब तक उसका एडमिनिस्ट्रेशन महकमा अगर मौजूद नहीं होगा तब तक वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि हाँ इतने भारत के इतने बड़े भूभाग पर वह आधिपत्य स्थापित कर पाए, अपने रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करवा पाए, जो कि बहुत बड़ा भूभाग था। हमारा बांग्लादेश अलग करवा दिया उसने, हमारे पाकिस्तान को भी अलग करा दिया उसने। ये ऐसा था ब्रिटिशर्स। They established the pillar of Indian administration in the form of the civil सर्विसेज पुलिस। उसने भारत की बहुत सारे जो पिलर्स को एक तरह से कह सकते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए उसने स्टार्ट किया। वो चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, तब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में पहले जो है वह ऐसे ही हो जाती थी, लेकिन बाद में कार्नवालिस कोड के तहत जो है वो रिटन बेस पर ऑफिसर्स को रखे जाने लगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। बट दैट टाइम डिस्क्रिमिनेशन इंडियन के साथ होता था, क्योंकि सिविल सर्विसेज पास करने के बावजूद भी उन्हें हायर अथॉरिटी में वो सारे पावर्स नहीं दिए जाते थे जो कि एक हायर अथॉरिटी के पावर्स होने चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह होता था कि ये इंडियन है और इंडियन सिर्फ अपने ही मातृभूमि के लिए सोचेगा, और यही कारण था कि नेशनलिज्म की भावना उसमें पनपने लगी। समय समय पर वो रिलीजियस चीजों को ठेस पहुंचाते थे, जिससे उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा था। ये भी एक कारण था राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना। ये था हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका जो फ्यूचर था एक बहुत बड़ा था। और धीरे धीरे करके यह एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना बड़ा मजबूत हो गया कि अब सारे चीजों पर इसका आधिपत्य हो गया। वो चाहे रेवेन्यू सिस्टम हो तो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो तब, एजुकेशन हो तब, या जुडिशियरी सिस्टम हो तब, ये सारे चीजों पर इनका अधिकार हो गया और खुद के मुताबिक वो चलाते थे और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। तब तक के लिए इतना ही। खुश रहें और कोरोना से बचते रहें। धन्यवाद।